गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. क्रांतीवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था संचालित हिंदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय सिडको नासिक. विषय भूगोल में हम भारत और ब्राज़ील, इनमें भूगोल विषय में प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन्यजीव, इन पाठ का हम भाग देख रहे हैं. उसके आखिरी भाग में हमें वन्यजीव, इसमें से हमने ब्राज़ील का भाग यह देखा है. अभी आज हमें भारत में जो वन्यजीव है उस वन्यजीवों के बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है. तो चलते हैं भारत वन्यजीव, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं. भारत में वन्य प्राणियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है. भारत को विशेषतापूर्ण वन्य प्राणियों के देश के रूप में माना जाता है. जैसे ही भारत का विश्व का एकमात्र ऐसा देश है भारत, जहाँ बाघ और सिंह दोनों एक साथ दिखाई देने वाले ये दो प्राणी है, और वो पूरे संसार में सिर्फ भारत में देखने को मिलते हैं. जैसे कि सिंह तो आपने देखा ही होगा, लायन को आपने देखा होगा, और टाइगर को, शेर को भी आपने देखा होगा. ऐसे अन्य भी प्राणी भारत में जो पाए जाते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. भारत के प्राणी तथा पक्षियों में हमें कुछ प्राणियों के नाम की जानकारियाँ हासिल करनी है. भारत के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाया जाने वाला प्राणी हाथी हमें यहाँ देखने को मिलता है. असम में दलदली प्रदेश में पाए जाने वाले जो मुख्य प्राणी है, एक सींग वाला गेंडा, रेगिस्तानी प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली गधे तथा ऊंट, हिमालय के बर्फीले प्रदेश में पाए जाने वाले प्राणी हिम तेंदुए तथा चमड़ी याक, प्रायद्वीप प्रदेश में पाए जाने वाले प्राणी जंगली भैंसा. ऐसे अनेक प्रकार के हिरन, मृग, बंदर आदि प्राणियों को हम उनकी जानकारी हासिल करते. जैसे आपने शेर को तो देखा है, भारत का एक महत्वपूर्ण प्राणी उसे माना जाता है. जैसे बंदर, अभी बंदर भी जंगलों में जो पाए जाने वाला एक चंचल प्राणी के नाम से उसे हम जानते हैं. यह हमें आजकल शहरों में भी देखने को मिलता है. हिरन, जैसे हिरन हमने देखा है कि जंगलों में, सपाट मैदानी प्रदेशों में हम इसे ज़्यादातर देखने को मिलता है. प्रायद्वीप प्रदेश में जो पाए जाने वाला प्राणी है उसमें से मृग या हिरन भी हम वहाँ ज़्यादातर देखते हैं. वहाँ बंदर भी पाया जाता है. जैसे हमने बंदर की जानकारी इसके पहले ली है. तो वो कहाँ पाए जाते हैं? ये दोनों प्रायद्वीप प्रदेश में. जंगली भैंसा, जैसे कि हमने देखा था कि जो जंगली भैंसा है वो जंगलों में भी पाया जाता है और गाँवों में यानी सपाट मैदानी प्रदेशों में भी पाया जाता है. और जो खेती करने वाले किसान हैं वो भी उसे दूध के लिए उसको पालने का काम करते हैं. हाथी जंगलों में पाए जाने वाला ये एक प्राणी है. प्राणियों में सबसे बड़ा दिखने वाला प्राणी, इससे भी हम उसकी जानकारी हम ले सकते हैं. लेकिन इसकी प्रजातियां भारत में आज कम होती जा रही है, इसके बारे में भी हमें ध्यान देना जरूरी है. ऊंट, जैसे कि हमने देखा है कि जो उष्णकटिबंधीय भाग है, उस उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, ये रेगिस्तान के प्रदेशों में पाए जाने वाला प्राणी, उसके साथ साथ हमने गधे, ऊंट, इसका भी वर्णन हमें यह करना जरूरी है. चीता, जैसे कि हम उसे मराठी में बिबट्या कहा जाता है. आज हमें जंगलों में इसकी प्रजातियां कम होती जा रही है, ये भी देखने को इसके पहले मिला है. कछुआ, अभी ये नदियों, खाड़ियों तथा तटीय प्रदेशों में जो जहाँ पानी का भाग है वहाँ पाए जाने वाले प्राणियों में जैसे कछुए, मगरमच्छ हमें वहाँ ज़्यादातर देखने को मिलते हैं. ये भी पानी में पाया जाने वाला गेंडा है. मगरमच्छ, ऐसे सुसर, मगरमच्छ ऐसे कुछ प्राणी पानियों में या खाड़ियों में, नदियों में पाए जाते हैं.
एक सींग वाला गेंडा, जैसे कि हमने देखा था कि जो कुछ ऐसे जंगल है कि ज़्यादातर वहाँ हमें एक सींग वाला गेंडा ही देखने को मिलता है। जगुआर, यानी इसे हम अलग अलग तरीके से जो प्रजातियों में मानते हैं, उसे चीता भी कहा जाता है। इनकी प्रजातियां भारत में आज लुप्त होती जा रही है। ये भी एक महत्वपूर्ण घटक हमें यहाँ ज़्यादातर देखना है। उस भारत में जो प्राणी है, उस प्राणियों के साथ हमें पंछियों की भी जानकारी लेनी है। तो उसमें भारत का सबसे महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय पंछी मोर, हम इसे जानते हैं। बगुला, सारस, तीतर, कबूतर, काकातुआ, यानी अलग अलग रंगों वाले जो तोते हैं, उसमें से ये काकातुआ, अलग अलग रंगों के जो तोते हैं, उस तोतों में हमने बहुत ऐसे तोते देखे हैं कि रंगी बेरंगी तो होती ही है, लेकिन अलग अलग जंगलों में अलग अलग तरीके के तोते, कुछ बोलने वाले तोते भी हमने इसके पहले देखे हैं। माद बत्तख, गिद्ध, जैसे गिद्ध जो घास वाले प्रदेश होते हैं ज़्यादातर पाया जाने वाला ये गिद्ध पंछी, उसे गोडाउन नाम से भी हम जानते हैं। ये जो घास वाले प्रदेश में क्योंकि वहाँ घास खाने वाले जो प्राणी है वो मरने के बाद उसे खाने के लिए वो अपना अन्न मिलवाने के लिए वहाँ ज़्यादातर पाया जाता है। उसे गोडाउन नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी हमें कुछ जानकारी हासिल करनी है, जैसे कि देखो, भारत के वन्य जीव से संबंधित समस्याएं, जैसे कि प्रदूषण। अभी प्रदूषण कहे तो आपको पता है कि प्रदूषण के कारण प्राणी ही और पंछी ही नहीं तो मानव जाति भी परेशान है। तो कौन कौन से प्रदूषण है, ये सब जानकारी आपको तो पहले से पता है। दूसरा है तस्करी और निर्वनीकरण। तस्करी, जैसे कि देखो, जंगलों में पाए जाने वाले जो प्राणी है, जैसे कि हाथी को मारकर उसकी प्रजातियां तो नष्ट ही होती, लेकिन उसके दांत की तस्करी पूरे जागतिक लेवल पर की जाती है। तो वे तस्करी भी वहाँ ज़्यादातर घातक या समस्याएं बन के बैठी है। और निर्वनीकरण, जैसे कि आज जंगल तोड़ के खेती के लिए जंगल तोड़े जाते हैं, शहरों को गाँवों को बसाने के लिए जंगल तोड़ कर की जाती है, तो उससे निर्वनीकरण हो रहा है। तो इसका कारण हमें पता है। दूसरा है वन्य प्राणियों का संरक्षण एवं संवर्धन। अभी वन्य प्राणियों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए भारत सरकार को सबसे महत्वपूर्ण घटक है राष्ट्रीय उद्यान की निर्मित करना। और राष्ट्रीय उद्यानों में ऐसे प्राणी, पंछी और अलग अलग तरीके के जंगली पेड़ भी लोगों को आज जो देखने को नहीं मिल रहे, वो देखने को वहाँ मिल सकती है। तो राष्ट्रीय उद्यानों की ज़रूरत इस संरक्षण और संवर्धन के लिए ज़रूरी है। संरक्षित वन एवं अभयारण्य, इसकी भी ज़रूरत वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।